प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हुकूमत डट गई, मखसूस नशिस्तों के लिए आखिरी बाजी लगा दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर का खत, इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने तरमीमी एक्ट 2024 में तब्दीली का फैसला कर लिया। सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तब्दीली की तैयारियां। एक्ट में तब्दीली से सीनियर जजों के इख्तियारात में कमी और चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफे का इम्कान। इस हिकमत अमली की वजह क्या है? इसके अलावा बात करेंगे 15 माह से जेल में हूं, मजीद भी जेल में रहने को तैयार हूं, अवाम भी जेल जाने से ना घबराएं। बानी पीटीआई ने 2 टोक ऐलान कर दिया। लाहौर जलसा डू और डाई करार। अलीमा खान ने मरियम नवाज को चैलेंज दे दिया। और इसके अलावा बात करेंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर एक मखसूस जमात को ऊपर ला रहे थे। सिक्योरिटी जराए ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। फैज हमीद ने इस वक्त जो किया उस वक्त की हुकूमत की एमा पर किया। सिक्योरिटी जराए ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया। फैज हमीद के लिए इसके क्या नताइज होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, आपने लास्ट टाइम, बहुत शुक्रिया आपने हमारी वक्त निकाला। आपने लास्ट टाइम जो 8 सितंबर का जलसा था उस वक्त बात हो रही थी और लाहौर के जलसे की बात हो रही थी, तो आपने कहा कि मुझे डेट बताएं तो मैं बता दूंगा जलसा कैसा होगा। सो नाउ द डेट हैज बीन अनाउंस्ड और अब तो एक फाइनल जिसे कहना चाहिए कि मरहले में दाखिल हो गया ये जलसा। क्या देख रहे हैं इस जलसे के हवाले से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और इस बात का भी शुक्रिया कि आप ना मुझसे तंग होते हैं ना मैं आपसे तंग होता हूँ। तो इसलिए नेवर सर, नेवर, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर सर। कसरत से आपके जो नाज़रीन हैं उनको हमें इकट्ठे देखने का मौका मिल जाता है सर। लेकिन जलसा भी अनाउंस हो गया है और जलसे की जगह भी अनाउंस हो गई है, लेकिन मैं ये पहला जलसा होगा जो बगैर तैयारी के होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बगैर तैयारी के जलसा कभी हो पाता है, और अगर तैयारी के साथ होता तो भी मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है इसके बारे में मेरी एक नपी तुली राय है उसके जलसे, जलूसों, रैलियों के, लॉन्ग मार्चेस के बारे में, कि इनको एक जामे किस्म का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है नाकामी का तजर्बा है। क्योंकि मैंने नहीं देखा कि 2014 के धरने से लेके और फिर चाहे लॉन्ग मार्च थे, चाहे जलसे थे, चाहे जेल भरो तहरीक उन्होंने चलाई थी एक 2022 के अंदर मेरा ख्याल में, और उसमें 2.5 लाख बंदा गिरफ्तार कराना था, जितने भी आज तक प्रेशर टैक्टिक्स आए, और सबसे आखिर में पिछले जुम्मे को जो गुजर गया है, एक तो कल आ रहा है, एक जो 6 दिन पहले था, इसमें एक भरपूर मुल्कगीर हड़ताल की कॉल बानिया तहरीक इंसाफ ने खुद दी थी और कहा था कि हड़ताल जो है ये उन गिरफ्तारियों के खिलाफ और जो स्टेट के जो कर्से मैयर्स हैं जो 8 सितंबर का जलसा नाकाम बनाने की कोशिश की गई है, इस सिलसिले में जो है ये हड़ताल होगी। मेरा ख्याल है कि रात को एक उड़ती हुई खबर सुनी थी मैंने जुमेरात की रात को कि जी कल की हड़ताल मुलतवी कर दी गई है, लेकिन उससे पहले भी उसका कोई चर्चा नहीं था, कोई उसका जो है कोई जिक्र अस्कार नहीं था। तो मेरे नहीं ख्याल के तहरीक इंसाफ जो है लोगों को और इस तरह से उकसाने या भड़काने में कभी भी कामयाब हुई है कि जिससे वो कुछ सियासी फायदा उठा सके, ना लोग निकाल सकी है। और इसलिए उस जो माजी का तजर्बा है उसके बिना पे भी मैं समझता था कि तहरीक इंसाफ के जो मेरिट पे बड़े जलसे करने का ज़माना है वो लग चुका है, और वो कभी जो था और उसमें जलसे बड़े होते थे और उसके असरात कितने होते थे, लेकिन उनके जलसे बिल्कुल फजल-ए-मान की टक्कर के होते थे। अब ये जो जलसा हो रहा है इसमें कोई इनके जो है तैयारियां नहीं है। फिर अली अमीन गंडापुर जिस भरपूर तरीके से एक बड़ी तैयारियों के साथ केपी से आए थे, वो सहूलत भी अब हासिल नहीं है, बल्कि अब लोग तो उनको ताने दे रहे हैं जो हुकूमत के अंदर लोग हैं या उनके तर्जमान हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इतने दिन रह गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने पंजाब में ढोल लेके आना है और फिर पता उस ढोल के साथ क्या क्या करने हैं और बारात लेके आनी है और फिर पता क्या करना था, जिस तरह के उनके ओछे नारे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है ये सारे काम करके अपने आप को फेवर नहीं कर रही। अब ये जलसा मीनार पाकिस्तान में
अल्लाह करे कि हुकूमत जो है फ्री हैंड दे दे, हुकूमत कोई ऐसी नादानी ना करे जो उनका तुरा इम्तियाज है जो वो माजी में करते रहे हैं। जैसे अभी 8 सितंबर के जलसे पे किस तरीके से तहरीक इंसाफ डिफेंसिव पे आ गई थी और अगले दिन जो है वो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो कोई घुसा या नहीं घुसा, वो कौन लोग थे या नहीं लोग थे, बहरहाल उसका सारा मलबा जो हुकूमत में ही पड़ा और स्टेशन के ऊपर भी पड़ा। तो उससे वो मजीद डिफेंसिव हो गए और फिर जो आईन तरमीम जो नहीं हो सकी, जो कि बिल्कुल शॉर्ट हो रही थी उस रात को, वो एग्जैक्टली मैं हकीकत कभी इस पर तफसील से बात करेंगे, उसकी वजह वही जलगार थी जो पार्लियामेंट के ऊपर रात को 4-5 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे या थी या नहीं थी, वो वजह बनी है। अब ये जलसा जो है अगर इसको हुकूमत फ्री हैंड दे दे तो अब आप कहते हैं मैं गिनती बताऊं तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जब कहा था 22 मई 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 30 लाख बंदा लेके इस्लामाबाद आ रहा हूं, तो मैंने उसी दिन अपने किसी प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान साहब आप 30 लाख नहीं 30,000 ले आए, आपका गुजारा हो जाएगा, हुकूमत में बहुत बड़ा प्रेशर होगा और आपको बहुत अच्छे उसके नतीजे मिलेंगे। लेकिन उनका जब कहते हैं ना जिस माल के ताजिर थे वो माल न दार, जब इस्लामाबाद पहुंचे तो 3,000 बंदा भी नहीं था। और अगर अब भी इमरान खान साहब जो है वही लश्कर जरार जो है 3-4-5,000 से ज्यादा का ना भिजवा सकते हैं और जलसे के अंदर 5-7 हज़ार की हाजिरी हुई, तो मेरा ख्याल है कि इनकी बहुत बड़ी शुक्रिया होगी। तहरीक इंसाफ की ताकत यकीनन इससे कहीं ज्यादा है, जिसका इजहार वो सड़कों पे करने की कोशिश करते हैं, करना पसंद फरमाते हैं और वो नहीं हो पाता। सुनिए साहब, इस जलसे के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 8 सितंबर के जलसे के बाद पीटीआई को वो फायदा नहीं हो पाया या उसको एज अ ब्रेक थ्रू वो नहीं यूज कर सके, जबकि उन पे इतनी सख्त पाबंदी थी और जलसे नहीं होने दिए जा रहे थे। तो अभी आपको लगता है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिससे कोई उनकी पॉलिटिक्स को फायदा हो सके? देखिए जी, पॉलिटिक्स को तो तहरीक इंसाफ के फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह के फजल का 3 साल में जो इमरान खान साहब के खिलाफ तादीबी इक़दाम किए गए हैं वो काफ़ी हैं। जितना मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की सियासत को हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने, चाहे वो जनरल बाजवा साहब की थी या हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब की थी, जितना फ़ायदा इमरान खान साहब को इसने पहुँचाया है शायद इमरान खान साहब के तस्वर में भी नहीं था। अब आप ये देखें कि जब से इमरान खान साहब को निकाला है तो और तब से लेके आप तक जो उसके खिलाफ इक़दाम किए गए हैं उन्होंने इमरान खान की सियासत को 4 चांद लगाए हैं। और ये एक सोचने की बात है, मैं 4 चांद इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जो ताकत है वो है पब्लिक ओपिनियन। अगर पब्लिक ओपिनियन हर आए दिन जो है पिछले दिन से बेहतर है या उसमें इजाफा है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो बिल्कुल सही खतूत पे चल रही है और सही खतूत पर इस्तवार है। तो मेरा ख्याल है कि सजेशन जो है वो भी उसी तरह बांझ है हिकमत अमली में इमरान खान साहब को हैंडल करने में, जिस तरीके से इमरान खान साहब अपने लिए कोई हिकमत अमली बनाने में इससे में आ रही है। तो अब यह है कि कैसे हैंडल किया जाएगा। मेरे तो यही कहा है कि जलसे जुलूसों ने इमरान खान साहब को कोई फायदा नहीं देना। अगर गवर्नमेंट ना करे कोई हमाकत, जो कि मैं अक्सर इनको कई दफ़ा फ़ोन करके कहता हूँ, इवन जब 25 मई का जलसा था तो 2 दिन पहले मैंने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन किया और सारे मुस्लिम लीग के लीडरों को कहा, ये उस वक्त इनके पास इक़्तिदार था, कि आप खुदा के वास्ते को फ्री हैंड दे दें 25 अप्रैल को और 25 मई को। तो बहरहाल वो नहीं दिया उस तरीके से, ज़्यादा रोका भी नहीं लेकिन दिया भी नहीं। अगर ये फ्री हैंड दे दें तो आपके सामने आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये आसान काम नहीं है। ये तहरीक इंसाफ के पास जो फाइनेंस 2022 में थे, आपको अंदाजा नहीं कि एक जलसा करने में जब एक MP MNA को कहा जाता था कि अगर 10 गाड़ी नहीं लाए तो टिकट नहीं देंगे, और अगर वो इस तरीके से 2,500 गाड़ियाँ आ जाती थी तो आप समझे कि एक माहौल बन जाता था। अब वो ये, और मुझे पता है कि ये कितना फाइनेंशियल बोझ है कि 6-7 महीने 8 महीने बाद तहरीक इंसाफ के लोग, मैं ज़ाती तौर पे उनकी क़यादत को जो है जानने की मुझे सहूलत हासिल है, तो मैंने देखा था कि बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल पुग गए थे। बल्कि आप ये देखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके एक क्रेडिट और है
कि उनके पास फाइनेंसेस बिल्कुल नहीं थे, ड्रेन हो गए थे। तो आप जो है जिसको कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के पास अभी सारे में से कोई ऐसा टूल नहीं है, पैसे नहीं है, MP MNA नहीं है, कोई नुमाया आदमी सामने नहीं आएगा, गिरफ्तारी से डरेगा, क्योंकि जिस नौयत की टेंशन हो चुकी है उसको कोई और कॉम्प्रीहेंड करे या ना करे। क़यादत को अच्छी तरह पता है कि आजकल के हालात जो हैं ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो सामने आएंगे, और वो भी सामने ना आए, पैसे भी ना हो, इत्माम भी ना हो, बंदे भी ना लाए जाए। जो इमरान खान के अच्छे दिनों में भी बंदे लाने की रीत जो थी वो बाकी पार्टियों की उसी तरह से बंदरजा और तो मौजूद थी। तो मेरा ख्याल है कि जो है तहरीक इंसाफ को अगर फ्री हैंड दिया जाए तो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होंगे, जल्द से नुकसानदेह होंगे, और बल्कि उसमें हवा निकलेगी। जैसे ही जुम्मे को अगर हड़ताल करवा देते और नाकाम होती तो ज़ाहिर एक साख आपकी मुतासर होती है, उसी तरह मुतासर होती है जिस तरीके से आप 9 मई 2023 को निकले थे और बड़ा तो कैंटोनमेंट पे आप जलगार कर दी थी, लेकिन बंदे आपके पास क्या आते 2500 3,000 4,000, तो ये तो नहीं होता। वो भी सिर्फ लाहौर में, बाकी जगह चंद 100 बंदे भी नहीं इकट्ठे कर पाए थे। तो ऐसे नहीं होता कि आपको आपकी ताकत पब्लिक ओपिनियन इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब उसको सड़कों पे लाने में और स्टेशन के साथ नुकसान भड़काने में यकसा नाकाम रहे हैं। बावजूद है कि उनके पास सोशल मीडिया का टूल जो है गैर मामूली तौर पर मजबूत है, और इतना ऐसा जो उसका जो सोशल मीडिया सुनामी है वो मैं शायद ही किसी को पाकिस्तान में कभी फिर भी मुझे आपने बड़ा तफसील से बड़ा कम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस किया, वेरी लॉजिकल टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। लेकिन 2-3 पॉइंट्स में मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे डिफ़र करता हूँ सर। आपने बिल्कुल इमरान खान साहब को वो करके उनके हामियों के लिए एक इंतहाई डूम्सडे सिनेरियो पेश किया है सर। मैं दूसरा इसको मतलब एक और साइड का सिनेरियो पेश करके आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा कि यही बात खान साहब को पहले भी कही जाती थी कि जनाब के आप जो है ना ATMs के सहारे चलते हैं। अलीम खान साहब हूँ, जहांगीर तरीन साहब हूँ, दीगर बड़ी बड़ी पार्टी, मलिक रियाज साहब का भी नाम आता था, और भी लोगों का, कि ये लोग आपको फंड करते हैं। उस वक्त उनके भी नाम आते थे ISI के साबिक जर्नलों के, कि वो भी आपको पैसा अरेंज करके देते हैं, वही लोग लाते हैं, बसें लाते हैं, इस तरह के आपके जलसे कामयाब होते हैं। तो खान साहब ने तो वो मिथ ब्रेक कर दी थी। ना जहांगीर तरीन साहब का पैसा था, ना अलीम खान साहब का था, ना बाकी लोग थे। खान साहब ने उसके बाद भी जलसे किए, मार्चेस किए, फंड का कोई मसला नहीं था, लोग भी बाहर निकल आ रहे थे। तो आपको लगता नहीं है कि आप इमरान खान साहब समझते हैं या उनकी पार्टी कि आप वो इस चीज़ से मावरा हो गए, आगे निकल गए? लोग अब खुद आते हैं, लोग खुद बाहर निकलते हैं, उनको कॉल देनी पड़ती, किसी को बस वैगन ट्रक को कोई चिंकी रिक्शा मिक्शा नहीं देना पड़ता। डू यू बिलीव इट कि लाहौर वाले लोग खुद निकलेंगे और यहाँ पे बसेस की ज़रूरत भी नहीं है? या आप समझते हैं कि लाहौर ही नहीं निकलेंगे और इनको पूरे पंजाब से बंदे इनको ट्रकों बसों पे लाने पड़ेंगे, तो लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे बाहर? ये जो आप बात कह रहे हैं, लाहौर की बहुत बड़ी आबादी है सर। क्लासेस साहब, इन ऑल फेयरनेस, अगर कोर्सिव कंडीशन न होती, अगर नामासायद हालात का सामना न होता, तो लाहौर में से लोग खासी तादाद में निकल आते, और इन हालात में कि जिसके अंदर इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी एक जो है सपोर्ट मौजूद है। लेकिन क्राइसिस ये है कि कोर्सिव कंडीशन में पहली बात तो यह है कि कसीर तादाद के लोगों की नहीं निकलेगी, और जो डाई हार्ड होते हैं वो पार्टियों के अंदर जिसको 2-4 हज़ार भी अवेलेबल हो, ऐसे डाई हार्ड वर्कर्स जो कि निकलेंगे, अपने तौर पे निकलेंगे, तो वो इतने काफ़ी नहीं है कि आप उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और वो भी लाहौर जैसे शहर में जो कि 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, और वहाँ पे आप जो है 2% लोग भी लाहौर के ना निकाल सकें 2.5 करोड़ के ऊपर, जो कि आप समझिए कि 2% बरात शायद मुझे इस फिगर कैलकुलेट नहीं कर सकता, 20-25 हज़ार होना चाहिए। तो अब पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है जी कि जो पैसों की बात है, जो आपने ATM मशीन की बात की है, ये देखिए ये पैसा जो होता है ना, ये सबसे मुश्किल तरीन मरला होता है हर पार्टी में। इमरान खान साहब को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि जो पार्टी के लिए पैसा मिला या इकट्ठा किया, जायज नाजायज उसके लिए उन्होंने लगाया पार्टी पे, उन्होंने अपने पर लगाया, जलसों को एक साइंस की उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाया, उन्होंने इस पैसे को ऐसा खुल के लगाया कि जिनके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब थे। अब आप थोड़े देखे इमरान खान साहब जमान पार्क में थे, और 1200 बंदा जो था वो 4-5 महीने जमान पार्क के इर्द बैठा, और जो उनकी हिफाजत कर रहा था। आपको याद होगा कि गिरफ्तारी करने जाते थे तो लोग पेट्रोल बम मारते थे,
जवान पाक के 24 घंटे पहरा देते थे। अब मैं उनके एक तखमीना लगा रहा था किसी ऐसे बंदे को जो इंतजामी में से था, तो एक बंदे पे बिठाने पे उसे नाश्ता, तो खाना, रात का खाना, सोना धोना, वो उसका टेंट, रहائश है, एक बंदे पे कम से कम जो 4-5 हज़ार रुपए दिन का खर्च आ रहा है। आप इसे अंदाजा कि आप 5-7-8 लाख रुपए दिन का, अगर 10 लाख रुपए मिनिमम, बहुत ही कंजूसी के साथ है जो पूरा ज़मान पाक भरा पड़ा था ऐसे लोगों से। और ये जो है वो अगर उसने 4 महीने बैठा है तो क्या आपका क्या ख्याल है, 5 महीने बैठा है, क्या ख्याल है कि कोई किसी के पास कोई सोने की वो कानें नहीं होती, या किसी के घर पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, चुनाचे बंदे ड्रेन हो जाते हैं। और वो मैं बताया कि अब, और उसके साथ सहूलत क्या थी, अब आपको इंकशाफ तो हो गया है और ये ढकी छुपी नहीं। आपके मैं जो वीलॉग है वो भी देख रहा हूँ, आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ। आपका खुद आपका इजहारिया ये है कि जी फैज हमीद साहब जो है वो आखिरी दम तक, आखिरी शाम तक जो इमरान खान साहब के साथ तन मन धन रहे। यही एस्टैब्लिशमेंट का उनके ऊपर इल्जाम है कि आप जो है पोस्ट रिटायरमेंट भी इमरान खान साहब के साथ लगे रहे। तो उसमें जो एक नेटवर्किंग थी जो फैज हमीद बाजवा ने एक ताकत के बलबूते बनाई थी, वो ट्रांसफॉर्म होकर इमरान खान साहब को बाद में भी मिलती रही और वो भी ड्रेन हो गई थी। मत भूलें कि उबराज वाले वो जो नकवी साहब थे, आरिफ नकवी साहब थे, और ये इस तरह के लोग जो थे जो 2-4 मिलियन डॉलर ऐसे आंख पलक झपकते भेज देते थे, वो अब अवेलेबल नहीं है और हर बंदा अपने क्राइसिस में है। उबराज नकवी वाला खुद 200-250 साल की जेल भुगतने के लिए का मुंतज़िर है। रियाज साहब, मलिक साहब का पता है वो बेचारे किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। बाकी लोग भी जो है उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने सर, बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी पैसे दिए, फंड इकट्ठे किए, पैसे मांगे, कभी नहीं आए, कभी भी नहीं है। मुझे बताएं कौन सी दफा उन्होंने पैसे मांगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे उल्टा दिए। ये पैसे मुझे खुद ओवरसीज पाकिस्तानी कहते थे और तराक कहते थे जिनके व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि आप देखेंगे कि इमरान खान साहब ने $100 मांगा, $1000 मांगा, हम 10,000 निछावर करेंगे। मैं तखमीना लगाता था कि इमरान खान साहब के पास तो $500 मिलियन, $1 बिलियन पलक झपकते आ जाएगा। इमरान खान साहब तो अब पिछले दिनों कह नहीं रहे थे कि मेरे तो हालात बड़े खराब हैं, पार्टी नहीं चल रही, बहुत सारे उनके कर्जे रहते हैं, लेकिन और बात है ये लंबी किसी और पैसे उलझ जाएंगे। लेकिन नटसेल मेरा ख्याल है कि मैं और आप ये समझते हैं कि जो पैसा जो है इमरान खान साहब की एक और वीकनेस है जो उनके पास नहीं होगा, जो उनकी स्ट्रेंथ थी पैसा जो उनके पास। अच्छा, खान साहब ने आज कहा है सर, ज्यादा था, आज खान साहब ने भी कहा है, अलीमा खान साहबा ने भी कहा है, उन्होंने जनाब हम खुद जाएंगे, इमरान खान साहब की बहनें भी जाएंगे, घर वाले भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, हम लड़ेंगे, मतलब है वहाँ पे आंसू गैस हो, लाठीचार्ज, गोली चले, हम जाएंगे, लीड करेंगे। और खान साहब ने कहा जी आपको जलसों में ना जाने दें तो जेलें भर दें आप वहाँ पे। लगता है कि लाहौरी खान साहब की अपील पर जेलें भर देंगे या वही जो लोग अपने उसमें रहेंगे कि छुट्टी का दिन है, घर बैठते हैं, नाश्ते करते हैं, कौन जाए, या आप समझते हैं खान साहब ने बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया अपने वर्कर पे, अपने सिंपथाइज़र पे, अपने सपोर्टर पे कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास है, अपर है, या जो भी, खान साहब को सपोर्ट तो करते हैं, वोट तो करते हैं, लेकिन वो ये फड्डे लेना, लड़ना भिड़ना, जो बात आप भी कह रहे थे, थक गए हैं, बच्चों की ज़मानतें कराना, जेलों में घर तोड़वाना, फिर एजेंसियाँ, फिर पुलिस, इनका जुल्म सितम, टॉर्चर। तो खान साहब ने कुछ ज़्यादा अपने वर्कर पे बोझ डाला हुआ है कि इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था कि वो लोग एक पीसफुल पॉलिटिक्स में तो साथ हैं खान साहब को, लड़ाई झगड़े और फड्डे में तो शायद वो खान साहब को सपोर्ट नहीं मिल रही पंजाब से। क्लास साहब दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि उनकी जो बहनें जाना चाहती है जरूर जाना चाहिए। जाहिर है कि उनकी सबसे पहले तो अव्वल ख्वाहिश बात दरवेश, पहले उनको जो है आगे होना पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि वो इसको माइंड भी नहीं करेंगी कि एडवर्स कंडीशंस हैं, सब कुछ है। वर्कर्स भी की खासी तादाद आएगी, लेकिन पहले तो ये सर्टेन करें कि वर्कर्स की कुल तादाद होगी कितनी। मैं कहता हूँ कि अगर किसी पार्टी के पास लाहौर के अंदर 10,000 वर्कर्स हैं तो वो पूरे लाहौर शहर की हुक्मरान बिलाशुबा, और 10,000 वर्कर्स में से 5,000 वर्कर आ जाता है तो बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन आया 5,000 वर्कर जो है वो जलसे के काफी होगा? अगर 5,000 ही वर्कर है उसमें से 3,000 आता है, 2,000 आता है, तो क्या वर्कर काफी होगा? तो इसलिए ये बहाने ढूंढेंगे कि किसी तरीके से जलसे को सबअटैच किया जाए या कोई बंदा ऐसा कि पुलिस को आंसू गैस चले और इज्जत सादात जो है वो बहरहाल किसी हद तक बच जाए या कुछ न कुछ वो काबू में रहे। बाकी आपका ये ख्याल है जी कि इन जलसों से इमरान खान जो जेल भरो तहरीक, तो इमरान खान साहब ने पहले जो जेल भर ली थी इससे ज्यादा अच्छे हालात थे।
ऐसा जोश है, बड़ा जुनून था लोगों से। जिहाद अकबर के जो हल्फनामे लिए थे 26 नवंबर को, कई दफा आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, जन आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट पाने के लिए GHQ रावलपिंडी पे जो जलगार थी, और उसके लिए किसने कसम कुरान लिए थे, लोगों के ऊपर कितने हल्फ लिए थे कि जिहाद अकबर है, तो क्या लोग आए थे। फिर उसके फौरन बाद क्या कहा कि हम अब ऑफिसेशन थी खान साहब को, क्योंकि अगर थोड़ी सी सियासी स्पैम होती, अक्ल होती, समझ बूझ होती, तो जेल भर तहरीक ना शुरू करते, वगरना आज कम अज कम बोल बच्चन तक जो है उसका कोई ना कोई रोब रहता। लेकिन वो जेल भरो तहरीक क्लासा साहब, उसकी वो शानदार नाकामी जो है वो आज भी उनका मुंह चढ़ा रही है। आपको याद होगा कि 250 बंदा पूरा नहीं हुआ था, जिन्हें बेचारे शामिल कुरैशी बेचारा जो है वो जो था टिश्य में मारा किया कुरैशी साहब के महमूद गुमान नहीं था कि अरेस्ट हो जाएंगे। अब बताएं आपने 2.5 लाख बंदा देना है। अच्छा, इससे पहले भी 2014 का धरना था, क्या बातें करें, पता चला कि 2.5 लाख जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो अपनी कागज भी दे गए, शनाख्ती कार्ड भी दे गए। यहाँ से गए जब लाहौर से निकले काला शाह काकू, तो यकीन जानो 700-800 बंदे थे। सुबह सवेरे जाके अगले दिन गुजरांवाला से आके निकलने के लिए पाँव बोझल हो गए थे, बंदे ही नहीं थे ना पीछे। तो आपने देखा नहीं था कि 14-15 अगस्त की सुबह जब वो गुजरांवाला के अंदर रात को जो 4 घंटे क्याम करके निकलने लगे तो बंदे नहीं थे। इजाज चौधरी को डांटा जा रहा था, लोगों के साथ लड़ाई हो रही थी, वहाँ गालम गलोच हो रही थी कि बंदे कहाँ हैं। तो ये तो बहुत ही लॉन्ग मार्च है। या तो आपको क्या लगता है कि इसमें किसका कसूर है सर? इसमें किसका कसूर है? इमरान खान साहब कहते हैं देखें जी मैं मुल्क और कौम के लिए कुर्बानियां दे रहा हूं, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर, मैं जेल में, मेरी सपोज बुशरा साहिबा जेल में, लीडरशिप जेल में, मैं नहीं डरता, डील नहीं करता, मैं यही कुछ कर सकता हूँ कौम के लिए। कौम अब बाहर निकले, खान साहब का ये नैरेटिव है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी महाभारत लड़ा हूँ, जंग लड़ा हूँ, मैं आर्मी से भी लड़ा हूँ, एजेंसियों से, अदलिया से, इधर फिर हुकूमतों से, तो लोगों का हक है निकलें, अपना मुल्क बचाएं। लोग कहते हैं भाई साहब हम वोट वाले दिन तो निकल सकते हैं, लेकिन बाकी काम जो आपने हमारे पे डाल दिया, इतना बोझ, जेलें भरे, हमने घर चलाने, बच्चे पालने, स्कूल जाना है, और बहुत 100 साल चीज़ें हैं, तो किसको वो आप कसूरवार समझते हैं? खान साहब की पॉलिसी ठीक नहीं है कि वो इस तरीके से अपने वर्कर या फॉलोअर्स को जेल में देखना चाहते हैं कि रजिस्ट करें, डिफाई करें, या वर्कर की ठीक नहीं है कि भाई साहब आपके लिए एक अकेला बंदा बैठा हुआ बेचारा घर बार छोड़ के आप उसके आवाज़ पे बहरे निकलते, हड़ताल भी नहीं करते, जलसे में भी नहीं आते। आप इस पे वो कहते किसको ब्लेम करेंगे सर? एक एनालिसिस चाहिए मुझे आपका, बिल्कुल ऑनेस्ट, पहले भी आप दे रहे हैं, इस पे ज़रा बताएं सर, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है क्लास साहब, कमाल का। देखिए, और बड़ा दिलचस्प है। पहली बात यह है कि मैं जो है खुद स्टूडेंट एक्टिविस्ट जब था तो मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था अपने स्कूल लाइफ में, लेकिन मैं नजरियाती सियासत करता था। मेरे जो मुखालिफ थे और मेरा ताल्लुक नजरियाती जमात से था, और मुझे इस बात का हकीकत मुझे फख्र है कि जिनका मैं मुकाबला कर रहा था वो भी नजरियाती सियासत कर रहे थे जी। अब ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो मकबूल सियासी जमातें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे इवन जुल्फिकार अली भुट्टो की, चाहे तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम यून है, ये नजरियाती पार्टी नहीं है। अगर जमात इस्लामी के पास इससे आधी पॉपुलैरिटी होती तो जितने लोग थे वो सारे के सारे जो मीनार पाकिस्तान में आ जाते, फजल-ए-मान के बंदे जितने भी हैं सारे आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बंदे की जील अलग होती है। उनके अंदर लोग फजल-ए-मान के पास इसलिए नहीं आए कि ये MPA फजल-ए-मान की पॉपुलैरिटी बन जाएगी। जो इस्लामी में इसलिए नहीं है कि वहाँ जाए को बड़ा ओहदा मिलेगा, सियासत मिलेगी। 100% पता होता है कि इसके अंदर बैठ के पूरे सियासत का कब्रिस्तान है ये पार्टी जमात इस्लामी। लेकिन बावजूद जो लोग हैं जो कमिटेड है वो सब कुछ निछावर करने पर तैयार है। अब आ जाए इमरान खान साहब की, नवाज शरीफ साहब की, या जो भुट्टो की जो पार्टी की जो सियासत, इसके अंदर लोग आए हैं जाती मुफाद के लिए, अपने आप को नुमाया करने के लिए, अपने आप को, ये मैं 3 हिस्से कर लेना, एक इमरान खान है, एक उसके बाद एक बहुत बड़ा टियर है जो कि मरकज से लेकर जिलाई सतह पर क़यादत करता है या नुमाया है या जिनके पास जिम्मेदारी है, और फिर एक आम वर्कर है। अब ये दरमियान वाला तबका जो है ये 100% इमरान खान साहब की गम में मरा नहीं जा रहा। ना ख्वाजा आसिफ जो है दीवाना वार होकर नवाज शरीफ के लिए जो है मुस्लिम लीग में आया है, ना शामिल कुरैशी इमरान खान के लिए आया है।
हर एक को पता है कि इनकी क़यादत में हमारी सियासत को चार चांद लग सकते हैं, पनप सकती है और इस चीज को बढ़ाने के लिए आए। अब जब आपकी सियासत के अंदर हर बंदा एक मफादात के ऊपर हो, हर बंदे एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये कि आज इमरान खान का अगर 7वें सवाल में पहुंचा तो 5वें सवाल पे मुझे भी जगह मिल जाएगी, 3रे सवाल में तो की जगह तो कहीं नहीं गई, कम से कम मैं इमरान खान की वजह से मेरा रोबदाब तो होगा। अब जब आपका पहले मिशन ये है, उसकी वजह से आप इमरान खान को प्रमोट करते होते, तो उसके लिए फिर बंदा जो है वो चूरी खाने वाला मजनू होता है, वो जान देने वाला मजनू नहीं होता। तो इसलिए ज़हन में रखें कि अगर नजरियाती पार्टी होती तो मेरा जवाब कुछ और होता। चूंकि ये पार्टी नजरियाती नहीं है तो इससे ये नहीं किया जा सकता इमरान खान साहब की मकबूलियत को मैं अंडरमाइन कर रहा हूँ या पब्लिक सपोर्ट को अंडरमाइन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके पास किसी जो है इनकलाबी वाली सोच है ही नहीं, क्योंकि ना उनकी पार्टी इनकलाबी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब मुझे बताएं कि जब आप सितंबर में एक मीर जाफर से मुलाकात के लिए तड़पते हैं और आपके सामने सारी चीजें आ गई, आपने खुद फैसल बावड़ा साहब जिन्होंने मुलाकात कराई, शायद आपने उनका इंटरव्यू किसी ने किया, बल्कि आप लोगों किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने किस मिनट तरले से बना जहाज से बाजवा से। अच्छा सर, अभी एक सवाल बड़ा अहम रहता है, भूलना जो मैं कि आपने अभी नजरियाती सियासत की बात की, मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी ने एक दूसरे को गले लगा लिया है सर, आजकल सुई नहीं गुजरती दोनों के दरमियान से सर। हाउ डू यू सी दैट, ये कैसे इसको देखते हैं सर इस पूरे अलायंस को? मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी कई पार्टियों को ये बेनिफिट हासिल है जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून नहीं है कि वो जिसके साथ मिल जाए उनकी सियासत को ज़ौफ नहीं पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून और ख़ुद तहरीक इंसाफ जिन्होंने हाई मॉरल स्टैंडर्ड रखे थे और जिन्होंने मौलाना ने तो गाली की इब्तिदा नहीं की थी, इमरान खान साहब ने उनके ऊपर गालम गलोच की इब्तिदा की थी, तो मौलाना जो है उनको तो जो है ना अभी भी उनके साथ बैठे हैं तो इमरान खान साहब को सारी जिंदगी वजाहतें देनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब को अंदरूने खाना अभी भी मौलाना के बारे में ये एतमाद नहीं है और बिल्कुल यकीनी नहीं है कि मौलाना जो है वो ये सोच जो आजकल कर रहे दिखा रहे हैं वो मामला फहम है। वो जब देखेंगे कि मुल्क जो है बहुत बड़े दलदल में फंसा जाता है और इसमें से बहुत बड़े टकराव की तरफ जा रहा है और ये टकराव जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, तो इमरान खान साहब को ये वारा खाएगा, मौलाना फजल रहमान को वारा नहीं खाएगा कलासर साहब। तो चुनाचे उन्होंने एक रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे तरीके साहब उनको साथ दे। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब का क्या असूल है कि आज वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना चाहे, आज कोई मीर जाफर मीर सादिक आ जाए तो इमरान खान साहब बखुशी उसे गले लगाने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब को तो आपकी बात ठीक होगी सर, चलो इमरान खान साहब की हद तक आप चलो मान लिया, तो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या ख्याल है कि वो खान साहब को क्या क्या नाम पुकारते थे या खान साहब उनके बारे में पार्टी क्या कहती थी? तो सारा बर्डन इमरान खान साहब पे ने तो नहीं उठाना ना हाई मॉरल ग्राउंड का, तो थोड़ा सा बर्डन मौलाना फजल रहमान साहब भी तो उठाएं, उनके बारे में क्या क्या गुफ्तगू नहीं हुई, क्या क्या नाम नहीं बुलाया गया, क्या क्या जलसों में नारे नहीं लगे, वो भी तो थोड़ा सा दिखा सकते थे हाई मॉरल ग्राउंड। उन्होंने क्यों नहीं दिखाया सर? वो भी तो पीटीआई को कह सकते भाई साहब आप अलहदा रहे, मेरी अलहदा जंग है, मैं लड़ लूंगा, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए बिकॉज कि आप मुझे अगर अच्छा बंदा नहीं समझते या अच्छा सियासतदान नहीं समझते। इतने बड़े इल्जामात लगने के बाद भी मौलाना साहब उनके यहाँ खाने भी जा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, बाजू गप्पे भी लाप रहे हैं, हप्पे शप्पे सारा कुछ हो रहा है और उन पे कोई किसी को गुस्सा नहीं है। इमरान खान साहब पे हमें गुस्सा है सबको, ये क्या वजह है सर? अब इसके दो चीजों का अलग करें। पहली बात तो यह है कि जब 10 अप्रैल 2022 के अंदर पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी इन 11 पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी, बाकी 7 पार्टी जो इमरान के इत्तेहादी से उनके साथ मिलकर, तो मैं उसके बारे में अक्सर टीवी प्रोग्राम में कहता था कि इसका नुकसान जो है सिवाय मुस्लिम लीग नून के किसी को नहीं होगा। आप देख लेंगे कि जब एंड ऑफ द डे जब सियासी जो कीमत अदा करनी पड़ेगी तो मुस्लिम लीग नून को अलहदा करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी भी बाल बाल बच जाएगी और मौलाना भी बाल बाल बच जाएंगे। अब मौलाना के वहाँ पे अगर कोई कमी पेश हुई है तो उसकी वजूहत कुछ और है। नहीं हम मौलाना साहब से अखलाकी नहीं सर, हम मौलाना साहब से अखलाकी कुव्वत का नाम वो रखें, उम्मीद रखें कि वो अखलाकियात वगैरह सियासत में नहीं। मैंने उसी की तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले दो चीजों को अलग करूँ। सियासत तो उनकी उसको कोई ज़ौक़ नहीं पहुंचता, इसमें तो मेरा चलो आपने इत्तेफाक कर लिया, अब आ जाए अखलाकियात के ऊपर। हकीकत यह है कि मौलाना साहब की कोई सुबकी नहीं हुई,
कि सिवाय कल भी वो एक जाती तौर पे खाने पे असद कैसर पे जो कि पब्लिक में मौलाना साहब की के बारे में इतने रत्बुल लसान है, उनके घर गए, आज तक बताएं कि 1 दर्जन विजिट हुए हैं, वन साइडेड थे। तो मौलाना की जो स्माइल होती थी ना उनके आने पर, ये काफी थी बताने के लिए कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी मेरे घर आने पे ऊपर। और यही बात जब अचकजई के पास गए होंगे तो मेरा ख्याल है किस बोझल दिल के साथ तहरीक इंसाफ वाले गए होंगे, या कैसी पहली दफा कैसी आंखें मिलाई होगी। मौलाना को कोई इशू नहीं था, मौलाना तो उनके लिए पहले दिन से डिसमिस थे। मौलाना अब इनको मजीद इनसे वो कलमात कहलवाएंगे अपने हक में कि बाद में जब ये करेंगे तो यकीन जानो कि खुद इनको अपने आप से घिन आएगी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अपने आप से। यार क्या है, क्या मुनाफकत है कि हम एक बटन ऑन होता है तो हम गाली देना शुरू कर देते हैं। इस इंतहा की गाली 2011 में शुरू की इमरान खान ने, जून 2011 मुझे अच्छी तरह याद है, और 2023 के आखिर तक मौलाना के ऊपर रवा रखी। उस गाली को वो जो है आज जो है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसमें तो जो मौलाना की तो मॉरल फतह ये कि वो शायद हर ऐसे बंदे को जो उनको बुरा भला कह चुका है और फिर उनके आस्थाना आलिया पर माथा टेक चुका है, मौलाना के लिए सत्य खैर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजुल अनाई साहब, हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो हुकूमती सतह पर कुछ चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो तरमीम है उसके हवाले से जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, इसके ऊपर बात हो रही है। इसके अलावा जो स्पीकर ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट को वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।